प्यारे भैया बहनों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा टेंथ का चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के प्रकार पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी का एनवां पद कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन तीनों में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है वो आप देखना। समांतर श्रेणी, समांतर से समझने के लिए पहले हम कुछ उदाहरण समझेंगे। देखो, इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं। देखो, इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण देखना, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, इन सब में एक एक जोड़कर आगे की संख्या बनाई जा रही है। 1 में 1 जोड़ा तो 2 आएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। यानी एक एक जोड़कर श्रेणी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये है समांतर श्रेणी। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है 12, 18, 30, 36। इन सब में 6 का अंतर आ रहा है। यानी 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 6 जोड़ेंगे 36। यानी सब में 6 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी है, समान अंतर वाली श्रेणी। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, इसमें भी आप देखिए, यहाँ भी 40, 37, 34, 28। यानी इन सब में 3 घटाने पर 40 में से 3 घटाओ तो 37 आएगा, 37 में 3 घटाओ 34 आएगा, 34 में 3 घटाओ 31 आएगा, 31 में से 3 घटाओ 28 आएगा। यानी 3 घटाकर जो श्रेणी प्राप्त हो रही है वह समांतर श्रेणी है। अतः इन उदाहरणों से हमें यह अनुक्रम मिलता है कि एक निश्चित नियम का पालन कर रही इन सभी अनुक्रमों को अगला प्रथम पद से जोड़कर या घटाकर पद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के अनुक्रमों को समांतर श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार के अनुक्रमों को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों में अंतर, समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों में अंतर समान होता है, इसलिए इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। और इस अंतर को डी से व्यक्त करते हैं। इस अंतर को डी से व्यक्त किया जाता है। इस अंतर को काय से व्यक्त करते हैं? डी से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार देखना आगे। अब हम आगे पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी के प्रकार है 2 प्रकार, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। देखिए, परिमित समांतर श्रेणी यानी कि इस प्रकार की समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। इस प्रकार की समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, इसे कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी। देखो, ये स्टार्ट हो रही है 2, 4, 6, 8 डैश 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 लास्ट में 20 तक। तो इसमें 20 तक पद है। अंतिम पद क्या है इसमें? 20। अतः यह परिमित समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण इसका 100, 95, 90 डैश डैश 0। यानी निश्चित क्रम में अंक घट रहे हैं, 5-5 अंक इनमें घट रहे हैं। और लास्ट का है 0, यानी 0 के बाद कोई संख्या नहीं आ रही है, यानी पदों की संख्या इसमें निश्चित है। अतः यह परिमित समांतर श्रेणी है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, अपरिमित समांतर श्रेणी। इस प्रकार की समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अनिश्चित का मतलब होता है डैश डैश लास्ट तक जाती जाए, यानी जिसका कभी अंत
नहीं हो, इसे बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। 2,4,6,8 डैश डैश डैश, यानी इसमें पदों का पारावार नहीं पा रहा है, लास्ट तक पद आ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे में भी लास्ट तक पद आ रहे हैं, अतः ये भी है अपरिमित समांतर श्रेणी। कौन समांतर श्रेणी है? अपरिमित समांतर श्रेणी। अब इसके बाद देखना, आगे पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम पद एवं सार्वअंतर की पहचान। समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वअंतर की पहचान। देखिए आपको इसमें दिया हुआ है पहला पद और सार्वअंतर की पहचान हम कैसे करेंगे। देखो समान श्रेणी अपन को दे रखी है, यहाँ पर 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो पहला पद इसमें आ रहा है। देखो जो पहला पद इसमें है वो कितना है? 4, दूसरा पद 6 है, और तीसरा पद 8 है, और चौथा पद 10 है, और फिर 12, 14 इस तरह से। तो यहाँ देखो पहला पद तो 4 है और सार्वअंतर 2 आएगा। देखना सार्वअंतर 2 कैसे आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी देखना, अब इसमें सार्वअंतर 2 कैसे आया वो समझना है आपको अच्छी तरह से। 4 और 6 ये लिखा है यहाँ पर, 4 और 6। 4 और 6 में से 4 घटाएंगे तो d का मान 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में -3 दूसरा पद है और 0 पहला पद है, तो -3 में से 0 घटाएंगे, -3 -0, तो यहाँ पर d का मान -3 प्राप्त होगा, और पहला पद यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो ये हो गए समांतर श्रेणी से अपने सार्वअंतर ज्ञात कर लिया और हमने पहला पद ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होता है। समांतर श्रेणी का एनवां पद कैसे ज्ञात करते हैं वो देखना। यदि कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वअंतर डी है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये पहला पद ए और सार्वअंतर डी। तो देखो पहले पद को ए मानते हैं और दूसरे पद को मानते हैं ए प्लस डी, तीसरे पद को मानेंगे ए प्लस 2d, चौथे पद को मानेंगे ए प्लस 3d। इसी प्रकार एनवां पद हम ज्ञात करेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। an बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी प्रकार इस फॉर्मूले की सहायता से हम कुछ सवाल हल करेंगे। देखो सवाल हल कैसे करेंगे। आगे देखना, इसमें इसकी सहायता से हम सवाल हल करेंगे। देखो समांतर श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करने का सूत्र हमने पढ़ लिया। समांतर श्रेणी 10, 7, 10,7,4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का देखो, इसमें समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वो पहला पद आपको दे रखा है 10 और दूसरा पद दे रखा है 7, तीसरा पद 4, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। यानी पहले पद को हम ए का मान मानते हैं, पहले पद को हम ए का मान मानते हैं, ए का मान 30 है, और डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरे पद में से, इस दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे,
7 में से 10 घटाएंगे तो हमें -3 प्राप्त होगा। -3 प्राप्त होगा। समांतर श्रेणी का जो पद ज्ञात करना है उसमें n का मान 30 है। देखो n का मान कितना है 30। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र हमने पढ़ा है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र में हम a का मान d का मान भरेंगे। देखो an बराबर हमने पढ़ा है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान 10 भर दिया, फिर n का मान हमने 30 भर दिया और d का मान -3 भर दिया। हल ज्ञात करेंगे तो 10 का 10, 30 में से 1 घटाएंगे 29 और 29 को -3 से गुणा करेंगे तो 87। 87 में से घटाएंगे -77, 87 घटाएंगे तो -77 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें ये मान प्राप्त होते हैं। बच्चों, इस तरह के सवाल आप आराम से कर सकते हैं। इस तरह के सवाल आप आराम से कर सकते हैं। तो देखना